नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई आप सभी? और मेरी एक ही उम्मीद है कि आप बेहतर तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट मुख्य परीक्षा यानी रीट मेंस 2026 जीके के अंदर अगला टॉपिक राजस्थान इतिहास का प्रमुख राजवंशों में गुहिल सिसोदिया राजवंश बोल दो या मेवाड़ रियासत बोल दो। 70 क्वेश्चन है और आपका जो क्वेश्चन पेपर में आएगा, विश्वास दिलाता हूं इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा। अरे भाई, अगर रीट की तैयारी कर रहे हो और प्रश्न उत्तरों के लिए इधर से उधर भटक रहे हो तो ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो। चाहे जीके पार्ट हो, चाहे बीच का पार्ट हो, चाहे आपका सेकंड जो आपका पेपर होना है, मुख्य सब्जेक्ट है आपका, सबके क्वेश्चन उपलब्ध करवाएंगे, टॉपिक वाइज उपलब्ध करवाएंगे। बस आप तो जुड़ो, शेयर करो और लाइक करके मेरा भी मनोबल बढ़ाओ दोस्तों। तो क्लास नंबर 4 बाकी की क्लासें प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन, हल्दीघाटी युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा? हल्दीघाटी युद्ध को क्या कहा गया है? खमनोर का युद्ध कहा गया है। और यह किसके द्वारा कहा गया है? अबुल फजल के द्वारा कहा गया है। मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है। मेवाड़ के रक्षक किनको? बामासा को। मेवाड़ का रक्षक किनको कहा जाता है? बामासा को। अरे भाई, क्वेश्चन बनेगा 1857 की क्रांति का बामासा। 1857 की क्रांति का बामासा किससे कहते हैं? बताओ एक यानी जल्दी से। नेक्स्ट है, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? किसका था? राणा प्रताप का। किनका था? राणा प्रताप का। राजस्थान के किस राजा को हिंदुपत, पद नहीं है पत, कहा गया था? हिंदुपत किसको कहा गया था? महाराणा। ऑप्शनों के अनुसार महाराणा प्रताप। नेक्स्ट, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? खानवा के युद्ध में सांगाजी आ रहे थे। कौन? महाराणा सांगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम चेतक, राम प्रसाद, मर्दाना, लीला। राम प्रसाद। अरे चेतक नहीं था, चेतक तो घोड़ा था। हाथी का नाम राम प्रसाद था। नेक्स्ट है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति विषम घाटी पंचानन कहा गया राणा हमीर को। राणा हमीर को। किनको कहा गया है? राणा हमीर को। नेक्स्ट है, एकमात्र मुगल सेनापति जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता था। एकमात्र मुगल सेनापति जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता था वो थे शाहबाज खां। कौन थे? शाहबाज खां दोस्तों। किस मेवाड़ शासक के समय 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया? मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ था, उस समय शासक थे महाराणा सरदार सिंह। कौन थे? महाराणा सरदार सिंह। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ में उदय सिंह की रक्षा की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? कुंभलगढ़ में उदय सिंह की रक्षा है, उसकी जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? आशादेवपुरा को। किनको? आशादेवपुरा को। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, ये तो कमेंट कर दो भाई। और सभी लाडले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट रहेगी, जिन भी भाइयों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, मेरे लिए इस वीडियो को एक बार सभी लाडले भाई बहन लाइक कर दीजिएगा भाई। फिर आगे हम बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और एक शानदार तैयारी करते हैं दोस्तों। तो जल्दी से लाइक करो भाई। और महाराणा प्रताप का जन्मस्थली, जन्म हुआ था कुंभलगढ़ किले में, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है, सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी किन राज्यों के मध्य हुआ था? सारंगपुर का युद्ध हुआ था मेवाड़ और मालवा के मध्य। किनके मध्य? मेवाड़ और मालवा के मध्य। नेक्स्ट है, मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहते हैं बप्पा रावल को। किनको? बप्पा रावल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ था? प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के अंदर। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस शासक को हिंदुपत कहा जाता है? हिंदुपत कहते हैं राणा सांगा को। हिंदुपत किनको कहते हैं? राणा सांगा को। नेक्स्ट है, महाराणा अमर सिंह की छतरी कहां देखी जा सकती है? महाराणा अमर सिंह, और महाराणा अमर सिंह की जो छतरी है वो कहां पर मिलेगी? आड़ में। कहां पर? आहड़ के अंदर। नेक्स्ट है, राणा प्रताप झूलना नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? पढ़ा ही नहीं होगा आज तक आपने। महाराणा प्रताप झूलना नामक ग्रंथ की रचना किसने की? एक बार कमेंट करो और बताओ कि यह क्वेश्चन किस किस ने पढ़ रखा है भाई।
किस किसने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है? कमेंट करके बता दो भाई सभी लाडले। माला सांधू ने, माला सांधू ने दोस्तों। नेक्स्ट है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी समाधि स्थित है? मांडलगढ़ में है राणा सांगा की समाधि। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की समाधि है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता कौन है? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, देखो क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ मत कर देना भाई, गलत हो जाएगा, बयाना के अंदर है, ठीक है। और इसका रहेगा राणा कुंभा। क्या? राणा कुंभा। मेवाड़ के किस शासक ने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी किसने? महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को औरंगजेब के विरुद्ध आश्रय दिया था? महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को औरंगजेब के विरुद्ध आश्रय दिया था? अजीत सिंह को। किनको? अजीत सिंह को। नेक्स्ट है हल्दीघाटी युद्ध के बाद प्रताप के हाथी राम प्रसाद को मुगलों ने पकड़ लिया। अब राम प्रसाद का अकबर ने नाम क्या रखा था यह पूछा है। राम की जगह कर दिया था पीर, पीर प्रसाद, राम प्रसाद का पीर प्रसाद। नेक्स्ट है राणा सांगा व बाबर की सेना के मध्य खानवा का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? किस नदी के किनारे लड़ा गया था? गंभीर, गंभीरी नहीं, गंभीर नदी के किनारे लड़ा गया था। किस युद्ध से पूर्व बाबर ने सेना के समक्ष भाषण दिया और जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया था? किस युद्ध से पहले दिया था भाई? खानवा युद्ध से पहले। किस युद्ध से पहले? खानवा के युद्ध से पहले। किस मुगल शासक ने प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ रियासत से अलग किया था? बताओ जल्दी से भाई। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन देख लेना भाई, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन, जिस पर आपको रेट, चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो या चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, दोनों के कोर्स मिल जाएंगे। आप अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर, जीके का पेपर, सिलेक्टेड क्वेश्चन। इसके अलावा क्या मिलेगा? दोनों की टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज कोर्स भी मिलेगा और टेस्ट सीरीज इसकी भी मिलेगी और इसकी भी मिलेगी। समझ गए आप? नाम मात्र शुल्क के अंदर। तो पहले जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को इंस्टॉल करो और ऑल कोर्सेज में जाके लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज, जो कुछ आपको लेना है वो ज्वाइन करो। बार बार कहने से काम नहीं होता है, एक बार सुन लो और उसी को अमल कर लो तो आपका काम वहां पर हो जाएगा दोस्तों। प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ से अलग किया था औरंगजेब ने। किसने किया था बेटा? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है योगेश्वर भट्ट व विष्णु भट्ट संगीतज्ञ किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में? राणा मोक्कल के दरबार में, राणा मोक्कल के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध युद्ध को हाथियों का युद्ध कहा जाता है? वह युद्ध जिसे हाथियों का युद्ध कहते हैं वो युद्ध कौन सा है? वो हल्दी घाटी का युद्ध है, वो हल्दी घाटी का युद्ध है। मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, किसने की थी? महाराणा भीम सिंह ने, महाराणा भीम सिंह ने। नेक्स्ट है राज सिंह की पत्नी राम रस दे ने, राज सिंह की पत्नी थी राम रस दे ने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कहां करवाया? त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट है राजपुताना की किन दो रियासतों के मध्य आवल बावल की संधि हुई? सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी रियासत, सबसे प्राचीन मेवाड़, सबसे बड़ी क्षेत्रफल में रियासत मारवाड़, इन दोनों के बीच यह संधि हुई थी, तो मेवाड़ व मारवाड़ के बीच। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ के किस मौर्य शासक को पराजित कर बप्पा राहुल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था? किसको? मान मौर्य को पराजित करके बप्पा राहुल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। नेक्स्ट है विजय स्तंभ को किसने ट्राजन टावर की संज्ञा दी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राजन टावर की संज्ञा दी थी फर्ग्यूसन ने। किसने? फर्ग्यूसन ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन क्षेत्रों को राणा सांगा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय से जीता था? किन क्षेत्रों को जीता था? भीलसा व रायसेन को, भीलसा व रायसेन को। नेक्स्ट है हल्दीघाटी युद्ध में घायल महाराणा प्रताप का राज चिन्ह
किसने धारण किया था? किसने धारण किया था? जाला विद्या ने, जाला विद्या ने। नेक्स्ट है, कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त संगीत ज्ञान के कारण हुई? कौन सी उपाधि है वो संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को प्राप्त हुई थी? तो वो थी अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? सर टॉमस रो का, सर टॉमस रो का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ के किस शासक ने अंग्रेज परिवारों को जग मंदिर महल में शरण दी थी? मेवाड़ के किस शासक ने अंग्रेज परिवारों को जग मंदिर महल में शरण दी थी? महाराणा स्वरूप सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह ने। नेक्स्ट है, दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय के चित्तौड़गढ़ आक्रमण को किसने विफल किया था? मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण हुआ था तो राणा हमीर ने इसको विफल किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, चंदेरी मध्य प्रदेश के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी? किसने की थी? चंदेरी से मेदेनी राय, चंदेरी से मेदेनी राय। नेक्स्ट है, दिवेर के युद्ध में प्रताप की सेना ने किस मुगल सूबेदार को पराजित किया? दिवेर के युद्ध में किस मुगल सूबेदार को? शेरिमा सुल्तान खां को, शेरिमा सुल्तान खां को। नेक्स्ट है, वराह मंदिर विष्णु का अवतार का निर्माण किसने करवाया था? वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अल्लट ने। वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बेटा? अल्लट ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, आबू शिलालेख के अनुसार किस शासक को तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कहा गया? तुर्कों से गुजरात का उद्धारक किसे कहा गया? समर सिंह को। किनको? समर सिंह को दोस्तों। नेक्स्ट है, पिछोला झील में जगनिवास महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पिछोला झील जगनिवास महल, और उसका निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह द्वितीय ने। किसने? जगत सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस महाराणा को केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी महाराणा सज्जन सिंह को, महाराणा सज्जन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की माता का नाम था, महाराणा प्रताप और उनकी माता का नाम क्या था? बताओ भाई। महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंता बाई। क्या था बेटा? जयवंता बाई दोस्तों। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस शासक को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है? मेवाड़ के किस शासक को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है? तो सही रहेगा राणा कुंभा को। किनको? महाराणा कुंभा को। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस शासक के काल में जैन व्यापारी दरणक शाह ने रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो रणकपुर जैन मंदिर बने उस समय मेवाड़ के शासक थे राणा कुंभा। कौन थे? राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 48, प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई या वागीश्वरी किस शासक की पुत्री थी? यह पुत्री थी राणा कुंभा की। किनकी पुत्री थी ये? राणा कुंभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलिंग महात्म्य नामक पुस्तक का प्रथम भाग, एकलिंग महात्म्य पुस्तक है उसका प्रथम भाग राज वर्णन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, किसके द्वारा रचित किया गया था? यह किसके द्वारा रचित किया गया था? राणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर गोसुंडी बावड़ी है, उसका निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण करवाया था श्रृंगार देवी ने। किसने? श्रृंगार देवी ने। नेक्स्ट है, किस गांव का भील सरदार अपने अंगूठे के रक्त से मेवाड़ के शासकों का राज तिलक करता था? बताओ भाई जल्दी से। और फिर आपसे आप सभी का राज तिलक हो सरकारी नौकरी के अंदर, यह मेरी आशा है। एक बार सभी लाडले भाई बहन मेरा भी मनोबल बढ़ा दे, लाइक को कर दे, जल्दी से कर दे भाई सभी जिन्होंने लाइक नहीं किया। कंटेंट में अगर कोई कमी हो तो कमेंट करो, बताओ मेरे को। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर तो बनता है बेटा, ज्यादा से ज्यादा करो, सही रहेगा। ऊंदरी गांव, ऊंदरी गांव। अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की मृत्यु की सूचना अकबर को किस कवि ने दी थी? अकबर को किस कवि ने दी थी? दुर्सा आड़ा ने। किसने दी थी? दुर्सा आड़ा ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ से अलग किया था? प्रतापगढ़ की जागीर और उसको मेवाड़ से अलग किया था शाहजहां ने। क्या सही है बेटा? ये क्या सही है? क्या बता दो। या औरंगजेब? देखो, प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ से अलग करने वाले थे औरंगजेब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गफूर बाबा की मजार उदयपुर का निर्माण किसने करवाया था? गफूर बाबा की मजार जो उदयपुर में है उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने किसको दीवान के पद से हटाकर भामाशाह को दीवान बनाया था? बताओ जल्दी से। महाराणा प्रताप ने किसको दीवान के पद से हटाकर भामाशाह को दीवान बनाया था? रामा महसानी को। रामा महसानी को। अकबर की बंदूक जिससे अकबर ने जेमल को घायल किया उसका नाम था संग्राम। आज तक नहीं पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? किसने दिए थे? जगत सिंह द्वितीय ने। किसने? जगत सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत स्थान, ये नहीं है भाई। सुधा प्रबंध भी है, तो ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा ने शासक बनने के बाद अपने सहयोगी करमचंद पंवार को कौन सी जागीर दी? कौन सी दी थी? अजमेर की जागीर। कहां की जागीर? अजमेर की जागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा युद्ध में घायल सांगा को युद्ध भूमि से बाहर लेकर गया था? कौन लेकर गया था? मालदेव। कौन? मालदेव। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु धनुष की परतंचा चढ़ाते समय चोट लगने से हुई? किनकी हुई थी? महाराणा प्रताप की। किनकी मृत्यु हुई थी बेटा? महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चित्तौड़ किले पर शासन किया? किसने किया था? सिसोदिया राजवंश ने। नेक्स्ट है, महाराणा प्रतापकालीन मेवाड़ की अंतिम राजधानी कहां पर थी? महाराणा प्रताप शासक थे उस समय, मेवाड़ यानी प्रताप की अंतिम राजधानी पूछी है तो वो थी मेवाड़ की चावंड। कौन सी थी? चावंड दोस्तों। नेक्स्ट है, महाराणा सांगा के समय समकालीन मोहम्मद शाह द्वितीय कहां का शासक था? सांगा का समकालीन था मोहम्मद शाह द्वितीय और यह था गुजरात का शासक। कहां का था ये? गुजरात का शासक। नेक्स्ट है, मेवाड़ का कौन सा राजकुमार अपने पिता के जीवन काल में ही अकबर की शरण में चला गया था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो। शक्ति सिंह गया था। कौन गया था? शक्ति सिंह। नेक्स्ट है, अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक? अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी उदय सिंह ने। किसने की थी? उदय सिंह ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने हाड़ा चुआनू को सर्वप्रथम पराजित किया था? हाड़ा चुआनू को पराजित किया था राणा छेतर सिंह ने। किसने? राणा छेतर सिंह ने। नेक्स्ट है, मेवाड़ का प्रथम शासक जिन्हें मुगलों ने मनसब प्रदान किया, मुगलों ने मनसब दिया था, वो दिया था करण सिंह को। किनको? करण सिंह को। नेक्स्ट है, बाबर ने किसको बयाना दुर्ग का रक्षक नियुक्त किया था? बाबर ने किसको बयाना दुर्ग का रक्षक नियुक्त किया था? मेहंदी खवाजा को। मेहंदी खवाजा को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70, किस प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? किसमें? रणकपुर प्रशस्ति में। किसमें? रणकपुर प्रशस्ति के अंदर दोस्तों। तो मेरे लाडलू, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये थे मेवाड़ रियासत सिलेक्टिव क्वेश्चन। कुछ नए क्वेश्चन भी थे, आपने पहली बार पढ़े होंगे। अब देखो, तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। प्रतिदिन एक वीडियो आ रहा है, 1-2 दिन में 2 से 3 वीडियो आने लग जाएंगे। आप जुड़ोगे तो आपके मित्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे और ढंग से तैयारी करके इस भर्ती में इतने कम पदों में हमारी सीट है उसको पक्का करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले सभी साथी, अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो, अगर आप क्या करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, तो ये आईडी है और इसका लिंक है ना, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सभी को फॉलो करना। देखता हूं आज कौन कौन जो भी इस वीडियो से फॉलो करे ना, वो कम मैसेज करके जरूर बताए कि सर मैं इस वीडियो को देख के आपके साथ जुड़ा हूं दोस्तों। ठीक है। और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर चाहे रीट प्री हो, चाहे रीट मेंस हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, सभी के लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है। नाम मात्र के शुल्क में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो कैसा लगा आज का वीडियो? कोई डाउट है तो कमेंट करें। सभी को धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद,
जय भारत, जय जय राजस्थान।